आई होप सो यू आर वेल। सो आज की हमारी एक्सरसाइज है 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 है, क्लास 9th का लेक्चर है ये। सो क्वेश्चन नंबर 5 में है टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। हमारे पास टू पेयर्स क्या है, गिवन है, टू ये एंड टू ये। सो फाइंड वेदर द टू लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर। अब हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, देन ये पॉइंट्स है और टू पेयर्स हैं हमारे पास। हमने इनके अंदर फाइंड क्या करवाना है, पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो एंड या नॉन हो। सो सबसे पहले हम पैरेलल पे जाएंगे एंड परपेंडिकुलर पे एंड नॉन पे देखेंगे क्या ये हो रहे हैं पैरेलल परपेंडिकुलर या नहीं। सो ये हम करेंगे स्लोप से फाइंड। यहाँ पे इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं, ओके। एंड देन इसको हम सी कह देते हैं एंड इसको हम डी कहते हैं, कैपिटल डी, ठीक है। ये आ गया -8 एंड 2। पहला जो स्लोप बनेगा वो हमारे पास ए बी का बनेगा, दूसरा हमारे पास सी और डी का बनेगा। जो हमारे पास ए और बी का बनेगा उसे हम m1 का नेम दे देंगे, ओके। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय 2, x2 माइनस x1, ओके। एंड m2 क्या है, m2 होगा सी डी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो यहाँ पे हम इनको देख लेते हैं, इन वैल्यूज को। ये होती है x1 y1 x2 y2, ओके। ये होता है x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब हम जस्ट वैल्यूज को जो है वो पुट कर लेते हैं। y2 माइनस y1, 4 माइनस -2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x2 माइनस x1 2 माइनस 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 क्या हो गया 1। सो ये क्या आ गया 6। ये किसकी वैल्यू है, m1 की, ठीक है। सो मैंने इसको बॉक्स में लिख लिया। अब इसके ऊपर आते हैं, ये क्या है y2 माइनस y1, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, -8 माइनस 4, ओके। 2 माइनस 1 1 हो गया एंड -8 माइनस 4 कितना हो गया -12। ये किसकी वैल्यू आई, m2 की। अब पैरेलल चीजों का मतलब ये होता है हमारे पास जो स्लोप आए m1 m2 वो इक्वल आए एक दूसरे के। क्या ये इक्वल है, नो ये इक्वल नहीं है, सो ये पैरेलल नहीं है। अब परपेंडिकुलर में क्या होता है, हमें प्रूफ करवाना होता है m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 के इक्वल। अगर ये -1 आ जाता है फिर हम कहेंगे परपेंडिकुलर है, अगर नहीं आता तो नहीं है परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे m1 की वैल्यू को पुट कर लेंगे। m1 की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ गया -1 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू -1। अब देखते हैं क्या इधर भी -1 आएगा। सो 6 1s are 6 6 2s are 12, -1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1। सो ये इक्वल नहीं आया, यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे क्या आ गया -1। सो ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, ठीक है। अब ये जो हमने सॉल्व किया है ये इसका ए पार्ट सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके अंदर हमने सबसे पहले स्लोप्स निकाले, स्लोप निकालने के बाद हमने देखा कि वो एक दूसरे के इक्वल नहीं थे तो पैरेलल नहीं है। एंड हमने इनको परपेंडिकुलर चेक किया तो वो परपेंडिकुलर भी नहीं है, ठीक है। सो -1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पे -1 इज इक्वल टू -1 नहीं आया। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ, मीन के बी पार्ट की तरफ। हम आते हैं इसके बी पार्ट की तरफ, ठीक है। पहले हमने इसके ए पार्ट में पैरेलल परपेंडिकुलर नॉन चेक किया था, अब हमने बी पार्ट जो है वो उसमें चेक करना है सबको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेम एज इट इज हम उसी तरह से इसको नेम देंगे। a इज इक्वल टू, यहाँ पे a की क्या इक्वल है -3 और 4 एंड b के इक्वल है
6 एंड 2, हम इन पॉइंट्स को नेम दे रहे हैं जस्ट, ठीक है। एंड सी को देखें तो 4 एंड 5 एंड डी क्या है -2 एंड -7, ओके। सो सबसे पहले हम स्लोप्स निकालेंगे इनके सेम एज इट इज, उसी तरह से m1 इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ओके। ये है x1, यहाँ पे x1, ये है y1 x2 y2, ओके। ये है x1 y1 x2 y2, ठीक है। सो जस्ट मैं यहाँ पे वैल्यूज को राइट करूंगी, y2 माइनस y1 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 6 माइनस 3। यहाँ पे हम सेपरेट इस तरह से कर लेंगे, ओके, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, सो 6 प्लस 3 9 एंड 2 माइनस 4 -2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई है m1 की, यहाँ पे मैंने इस तरह से बॉक्स बना दिया। अब सी और डी के ऊपर आएंगे, सो सी और डी की भी वैल्यूज हम एज इट इज उसी तरह से m2 का नेम देंगे, m2 सी डी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ओके। एंड y2 क्या है यहाँ पे -7 -5 -7 -5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 -2 -4, ठीक है। -7 -5 कितना हो गया -12 एंड -2 -4 -6, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 6 2 12, सो m2 की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। सो अब हमने क्या चेक करना है, पैरेलल देखिए एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, नो, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे, परपेंडिकुलर चेक करेंगे, देखेंगे अगर m1 मल्टीप्लाई m2 हो और वो इक्वल आया -1 के, देन वो परपेंडिकुलर होगा। सो अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू क्या है -2 डिवाइडेड बाय 9 एंड m2 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू मैंने पुट कर ली -2 डिवाइडेड बाय 9 एंड m2 की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू -1, 2 2s are 4 -4 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू -1। सो ये कट नहीं हो सकते क्योंकि ऊपर जो इवन नंबर है और नीचे ऑड नंबर है। सो अगर इस तरह से हमारे पास नंबर आए इवन एक नंबर और दूसरा ऑड नंबर है तो वो कट नहीं होते। -4 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू -1, सो ये -1 के इक्वल नहीं आया, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर भी नहीं होगा, ठीक है। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा। आपने इनमें देखा होगा कि पैरेलल क्या चीज़ें हैं एंड परपेंडिकुलर क्या चीज़ें हैं, और दोनों ही पार्ट्स में हमारे पास जो पॉइंट्स हमें गिवन थे पेयर्स फॉर्म में, वो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन इजीली आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा, तो आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियोस या जो छोटी छोटी टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ वो आप लोगों तक इजीली पहुँच सकें। ओके, यू हैव अ गुड डे।